हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनएमडीसी स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स के ऊपर हम आपको लगातार अपडेट देते हुए चल रहे हैं और इस स्टॉक्स में हम आपको ये भी बता रहे हैं कि स्टॉक्स में गिरावट किस लेवल से हो रही है और क्यों हो रही है। हमने वो सभी वीडियो हमने आपके साथ में अपलोड भी कर दिए हैं, शेयर भी किए हैं, गिरावट की वजह भी बताई है। इस कैंडल को देखेंगे तो ये इन्वर्टेड हैमर है और ये जब भी टॉप पर बनती है स्टॉक्स में गिरावट आती है अगर लो का ब्रेकआउट होता है तो। और देखिएगा स्टॉक्स में वही सिचुएशन हुई, फिर स्टॉक जब ऊपर की तरफ गया तो इस पुराने हाई के पास स्टॉक ने यहाँ पर भी हाई बनाया, यहाँ पर भी हाई बनाया, यहीं से फिर से गिरावट हुई। फिर स्टॉक्स ने इस सपोर्ट वाले एरिया को तोड़ा जो कि हमारा यहाँ पर भी पुराना हाई बना हुआ था, यहाँ पर भी हाई बना हुआ था और यहाँ पर भी हाई बना था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्टॉक्स इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल बनता है सपोर्ट का, और अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ता है तो नीचे जाता है तो फिर स्टॉक्स का ये टारगेट बनता है स्ट्रॉन्ग वाला। अब स्टॉक्स में ये जो गिरावट थी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी, गिरावट आई, इन्वर्टेड हैमर बनी और गिरावट आई, एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना और लो के पास क्लोज हुआ। आज भी स्टॉक्स ने लो जरूर बनाया है पर स्टॉक्स ने क्लोजिंग हमारी ग्रीन कैंडल के माध्यम से हाई के पास दी है। अब स्टॉक्स का जो टारगेट है वो मैंने आपको पहले ही बता करके रखा हुआ है। एक तो बताया इस कैंडल का लो जो है 240 रुपए 39 रुपए का। इन केस अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो जस्ट इसके ऊपर का जो टारगेट है इस कैंडल का लो है और इस कैंडल का हाई लेवल है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लेवल है हमारा 246 रुपए का और इस कैंडल का हाई देखेंगे तो 245 रुपए का। तो 245 से 46 के बीच का आपका एक टारगेट स्ट्रॉन्ग वाला बनेगा। और यहाँ से पहले भी स्टॉक्स में रिजेक्शन मिला था और स्टॉक्स नीचे की तरफ आया था, तो अभी हमें लेवल का इंतजार करना है। इन केस अगर स्टॉक्स इस ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और स्टॉक्स फिर से नीचे की तरफ आता है तो हमें इस लो का स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चलना होगा, क्योंकि ये लेवल टूटेगा तो फिर आप देखिएगा इस कैंडल का जो लो है 221 रुपए का ये आपका सपोर्ट बनेगा। और फिर हमें यहाँ पर भी इंतजार करना होगा क्योंकि एक दिन की ग्रीन कैंडल से कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पर देखिएगा ये एक के बाद एक रेड कैंडल बनी हुई थी और लो बना था, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी और बीच में बायर को ट्रैप किया, बायर्स को, फिर यहाँ पे भी बनी, बायर्स को ट्रैप किया, यहाँ पर भी बनी, बायर्स को ट्रैप किया। तो इस तरह से बीच बीच में जब ट्रेपिंग होती है तो आपको इसमें समझना होगा इस कैंडल के अंदर क्या एक्टिविटी होती है, ये बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी से पता चलता है। और उसके लिए आपको एक चार्ट पैटर्न होता है जिसका नाम है क्लस्टर चार्ट, उसको समझना होगा। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा या फिर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। मैं उस सॉफ्टवेयर का ऑलरेडी यूज करता हूँ, वो बिल्कुल भी 2-4 दिन के लिए फ्री होता है, फिर उसके बाद हमें पेमेंट करना पड़ता है मंथली या जो भी आप लेते हैं उसके हिसाब से। और उसमें अच्छे से पता होता है कि एक कैंडल के अंदर वॉल्यूम कितना आ रहा है, बाइंग का वॉल्यूम है या सेलिंग का वॉल्यूम है। आप एक कैंडल को देख करके जज नहीं कर सकते कि ग्रीन कैंडल बनी है तो बाइंग हुई है और अगर रेड कैंडल बनी है तो सेलिंग हुई है। हो सकता है कि कैंडल ग्रीन बनी हो पर उसके अंदर सेलिंग प्रेशर हो, ये चीज आपको उस क्लस्टर चार्ट के अंदर समझ में आएगा। अगर आपको वो समझना है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आज से उसके ऊपर एक छोटा सा स्मॉल सा वीडियो बना दूंगा। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।